फिर मैंने सोचा कि इस मौके का फायदा उठा लेता हूँ। फिर मैंने उस काम वाली को बुलाया और अपने साथ बिठा दिया। अब मैं ये सोच रहा था कि जब तक मेरी भाभी उठती है, मैं उसका काम उतार देता हूँ। फिर मैंने कहा, ये तुम तो बहुत खूबसूरत हो। यकीन करो, मैंने तुम्हारे जितनी खूबसूरत काम वाली आज तक नहीं देखे। क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? वो मुझे कहने लगी, साहब जी आप भी बहुत खूबसूरत है। वो मुझसे एक्टिवेट हो रही थी। उसका भी दिल कर रहा था कि मेरे साथ काम होता है। ये मुझे महसूस हो रहा था। मैंने कहा, शुक्रिया जनाब, ये मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। अगर तुम उस घर में किसी को ना बताओ। तो वो कहने लगी, क्या साहब जी? मैंने कहा, मेरी भाभी को और उसकी अम्मी को बिल्कुल भी पता नहीं लगना चाहिए। फिर उसके हाथों को अपने हाथों में लिया और उसे करीब किया। मैंने कहा, क्या मैं तुम्हें पोस्ट कर रहा हूँ शादी के लिए? क्या तुम मुझसे शादी कर सकती हूँ? वो कहने लगी, साहब जी आप क्या कह रहे हैं? मैं तो एक काम करने वाली हूँ, आप तो अमीर ही पढ़े लिखे हैं, खूबसूरत भी हैं, आपको तो कोई भी खूबसूरत लड़की मिल जाएगी। मैंने उससे कहा कि हालिया, तुम खूबसूरत भी हो और बहुत अच्छी हो। तुम्हारी बहन भी बहुत खूबसूरत है। मैंने जब से तुम्हें देखा है, तब से मेरी आंखों के सामने सिर्फ तुम्हारा चेहरा घूम रहा है। वो कहने की, साहब जी मुझे कोई नहीं है आपसे शादी करने का, लेकिन मैं डर रही हूं कि कहीं आप मेरा फायदा उठा क्या मुझे छोड़ ही न दे। ये बड़े लोग ऐसे होते हैं। मेरे एक दोस्त के साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैंने उससे कहा कि मुझे तुम साथ मत मिलाओ, मुझे तुम मेरे नाम से बुला सकती हूँ। मेरे नाम का उसे पता नहीं था और फिर मैंने उसे अपना नाम बताया। वो कहने लगी, फराज ये तो बहुत अच्छा नाम है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर वो कहने लगी कि उसके एक दोस्त है, वो भी बहुत खूबसूरत दी, एक बंगले पर काम करते थे। वहाबी का निकला था, वो बुढ़ा था, लगभग 50-55 साल की उम्र थे मेरे दोस्त, और उसकी सेटिंग हो गई थी। वो मेरी दोस्त से फायदा भी उठाता रहता था कि काफी साल उसने उसे इस्तेमाल किया है। एक दिन उसके दोस्तों को भी कहा गया, उसको भी खुश करो, फिर उससे शादी करेगा। वो लड़की बेवकूफ बनती चली गई और वो फिर उसके बेटे ने भी उसे प्रपोज किया था। फिर वो भी फायदा उठाता रहा और उसने भी शादी नहीं की। बिल आखिर उसकी शादी हमारी बिरादरी वालों नहीं हो रही है, इसलिए मुझे घर वाले कहता है कि तुम भी खूबसूरत हो, बड़े सुपने मत देखना। और वैसे भी मेरी एक खाला का बेटा है जो मोटरसाइकिल मैकेनिक, तो मैं भी उसे पसंद करती हूँ। मैंने सुना है कि मेरी शादी इससे ही होगी। मैं इससे कौन से शादी करने वाला था? मैं तो बस उसे गुस्सा आ रहा था कि मेरा काम हो जाए। फिर वो कहने लगी, मुझे मेरा कज़न कहता है कि शादी के बाद मैं तुम्हें काम करने नहीं दूंगा। फिर मैंने उससे कहा कि देखो आ गया, तुम पढ़े लिखे शख्स से शादी करना जायज़ से बिल्कुल मत करना, वरना तुम्हारी जिंदगी अजाब बना देगा। वो कहती है कि इस गली मैंने भी यही सोचा है, मैं भी पढ़े लिखे शख्स से शादी करूंगी, लेकिन मैं क्या करूं? कोई मेरे पास ऐसा पढ़ा लिखा है अभी तो नहीं ना। फिर मैंने उसे कहा कि मैं हूं ना, मैं तो तुम्हें खुद पर पोस्ट कर रहा हूं, और हाँ, तुम मुझसे दोस्ती करो। मैं इसी हफ्ते अपनी अम्मा से बात करके तुम्हारे घर रिश्ता बताऊंगा कि मैं क्या। तो वाकई, अगर आप मुझसे वाकई शादी करना चाहते हैं तो फिर मैं तैयार हूं। आप रिश्ता भिजवाई। मेरे घर हुए कहा गया कि हमारी दोस्ती पक्की हुई। वो कहने लगी, हाँ लेकिन आप क्या कर रहे हैं? यही कहा गया, आप दोस्ती हो गई है तो उसको प्यार में बदलते हैं ना। जब तक ये काम ना हो तो प्यार करता ही नहीं है। तो मना करने लगे, लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी और उसके टमाटर के साथ खेलना शुरू कर दिया। मैंने उन्हें आज़ाद किया, अनही अपने उसमें लेकर ये करना शुरू कर दिया। मदहोश होती जा रही थी और अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने देखा तो उसके तमाम तर और साफ सुथरे थे, जिससे पता नहीं चलता था कि इतने बड़े भी होंगे, तो मेरे हाथ में भी नहीं आ रहे थे। और तब तक मेरा शेर भेजा गया था और फिर मैंने उसके हाथ में, लेकिन वो ये कहने लगे, साहब जी इससे आगे नहीं, इससे आगे मैं आपको कुछ नहीं करने दूंगी। मैंने उससे माफ़ी मनाया, लेकिन उसने कहा कि नहीं भरा हुआ था, क्योंकि भाभी के उठने का वक्त था। इसलिए मैंने उससे कहा कि अच्छा, फ़िलहाल के लिए बहुत है। फिर मैंने काम करो, आज रात भाभी के घर रुक जाओ। बरसात में तुम्हारे कमरे में आवंगा माँ हरगी, मैं किधर जाऊंगा? तो तुम्हारी भाभी बोली, और आज तक तुम्हें भी नहीं हो? मुझसे घर वाले सवाल करेंगे।
मैंने उससे कहा कि अच्छा मैं कुछ सोचता हूँ। फिर मैंने उसे अपना नंबर कागज पे लिख के दे दिया। मैंने कहा घर पहुंच के मुझे फोन करना और हम बाहर कहीं मिलेंगे, पार्क में या किसी होटल पे बात करेंगे, आगे की जो भी प्लानिंग बनती है। वो कह रहा है ठीक है, मैं आज शाम को ही जाता है, आपको फोन करूंगी। इतने में मेरी भाभी भी आंखें मिलती हुई लाइव मुझे कहने लगी, फराज तुम जाग रहे हो। मैंने कहा भाभी वो अलह को काम करना था तो उसने मुझे उठाया है। फिर मेरी भाभी कहने लगी और यही असल में तुम्हें रात नहीं, मेरे भाई के कमरे में जाके सो जाना चाहिए था। ये तो मैं भूल ही नहीं थी कि सुबह काम करने वाली भी आएगी। चलो तुम ही काम करोगे अभी। तुम्हें भाई के कमरे में मैं सदा देती हूँ, मुझे पता है कि तुम घर पर सारा दिन सोते हो। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं और दिल भी उसके भाई के कमरे में आए जो बैठा हुआ था। मुझे क्या लिखें? फराज तुम यहाँ सो जाओ। फिर मैंने भाभी को हाथों से पकड़ लिया। मैंने अभी एक दफा और करें, मेरा दिल जोर जोर से कर रहा था। फिर भाभी कहने लगी रात को तो इतना दफा किया था, अभी तक दिल नहीं भरा। मैंने कहा भाभी शेर को तो देखें, वो जाग रहा है। फिर भी तुमको देखा तो ये तो वाकई जाग रहा था कि वो कहाँ गया था। इसको चलाती हूँ बस। मैं आलिया को कोई काम लगा के आ जाओ, वो ऐसा ना हो कि कमरे में आ जाए। मैं कमरे में बैठा भाभी का इंतजार कर रहा था। वो आएगी तो अपना काम करूंगा और फिर मैं सुकून की नींद सो जाऊंगा। लेकिन 10 मिनट गुजर चुके थे, वो हाय ही नहीं। फिर मैंने शेर को चलाने के लिए उससे खेलता रहा था कि वो सोए ही नहीं। मेरी भाभी 15 मिनट बाद आई। मैंने उसे मशीन लगा कर दी है, इसलिए कपड़े निकाल निकाल कर उसे रही थी ताकि वो मशीन लगाई। फिर मेरी भाभी ने कमरे की कंडी लगाई और फिर वो कुदरती हुए में आई। फिर हमने 15 मिनट में खिला और फिर मैं आउट हुआ तो अभी भी वहां से चले गए। फिर मैं सुकून की नींद सो गया। मुझे पता नहीं चला कि कब चुप करके 2 बच्चों के हैं, फिर मुझे भी उठाने आई। कहानी फराज तुम्हारी नींद पूरी हो गई है तो आ जाओ, कुछ मंगवाना है। मैं वो सो गया, फ्रेश हुआ और बाहर आया तो आलिया काम करके जा चुकी थी। फिर मैंने पूछा भी काम वाली चली गई? वो कहने लगी हाँ बस अभी अभी गई है फराज, अम्मी को भूख लग रही है, उसने दवाई खानी है, कुछ खाने का तो ले आओ और हमारे भी कुछ खाने के लिए आना, रात का खाना घर बना लेंगे। फिर भाभी ने मुझे कुछ पैसे दिए, मैं बाजार से खाना लाया 2। फिर देखा तो मेरा भाई आया हुआ था। उसे देखकर मैं परेशान हो गया, वरना मैं तो ये सोच रहा था कि आज रात फिर यही रखूंगा। और फिर मैं भाभी के साथ। मुझे मेरे भाई कहने लगा फराज तुम रात को भी नहीं रखते थे? आज रात नहीं आऊंगा, तुम्हें वैसे भी अम्मी बुला रही थी। मेरी भाभी मुझे देख रही थी और मैं भाई को क्या जवाब देता हूँ। फिर भी कहने लगी से खाना तो खा लो, दोपहर हो गई है। फिर मेरा भाई कहने लगा हाँ फराज, खाना खा लेकर शाम तक चला जाना। अब मुझे पता था मेरा भाई यहाँ क्यों आया था। उसका भी दिल कर रहा था कि जाकर भाभी के साथ, फिर उसकी तो वो बीवी थी।